गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग पुष्पा, अश्वनी, शशिकांत, बबलू, धीरज, ऋतिक, ऋषि, सोनू, पवन, सुदर्शन, आलोक, श्याम, गौरी, सुजीता, पारुल, मयंक, श्याम, अतुल, आकांक्षा, निर्वल, पूजा, काजू, राहुल, विंध्या, लक्ष्मण, धीरज, रजनीश, पारुल, दिव्या, एमडी, मनीष, गिरिराज, कुमार, सुदर्शन, ऋतिक, स्नेहा, हेमंत, आलोक, गौरी, शिवकांत, आराधना, पवन, सुनील, दिव्या, आलोक, तान्या, राहुल, अतीश, नवन, रमन। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। तो आप लोगों को 2 दिन का वक्त मिला और ये जो 2 दिन का वक्त आप लोगों को दिया गया, सैटरडे और संडे, ठीक है, वीकेंड ऑफ आपको मिला। ये पहला वीकेंड आपका ऑफ था, नहीं सेकंड वीकेंड। तो मैं उम्मीद करता हूं इस वीकेंड पर आप लोगों ने बैकअप ले लिया होगा। जिन जिन बच्चों ने अभी तक बैकअप नहीं लिया था उन सारे बच्चों ने बैकअप ले लिया होगा इन 2 दिनों में, सैटरडे और संडे में, ठीक है। तो भाई साहब, हम लोग पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर, और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में हमने लेटर कोडिंग पढ़ लिया, नंबर कोडिंग पढ़ लिया, मिक्स्ड कोडिंग पढ़ लिया, और मिक्स्ड कोडिंग का ओल्ड पैटर्न भी पढ़ लिया, और न्यू पैटर्न के क्वेश्चन कर रहे थे हम। कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे, बिल्कुल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। एक चीज याद रखना बेटा, रिवीजन, रिवीजन, बैकअप, रिवीजन, प्रैक्टिस, ये आप लोगों को करना ही करना है। बिना इसके सिलेक्शन संभव नहीं है ना। और जो भी छुट्टी का दिन होता है उस दिन बेटा जरूर आप लोग अपना बैकअप रिवीजन करा करो, ठीक है ना। छुट्टी वाले दिन भले ही आप प्रैक्टिस मत करो, लेकिन एटलीस्ट आप बैकअप ले लो और रिवीजन कर लो, ये बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। क्योंकि एक दिन इतना सिलेबस तैयार हो जाएगा और रिवीजन आप सब कुछ भूल जाओगे, आपको याद ही नहीं होगा कि आपने क्या पढ़ा था। इसलिए टाइम टू टाइम रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। बहुत ही शानदार चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर, और बहुत ही शानदार तरीके से हमने इस चैप्टर के क्वेश्चंस किए, बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और 5 से 6 क्वेश्चन हमारे कंफर्म हो गए। अब हम कोई भी एग्जाम देंगे 5 से 6 क्वेश्चन हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बड़े प्यार से, क्योंकि इस चैप्टर से 5 to 6 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, समझ रहे हो। 5 से 6 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं इस चैप्टर से। मैंने सीजीएल वाले भी आपको क्वेश्चंस करा दिए, और इसके बाद मैंने आपको बोला कि कुछ न्यू पैटर्न के क्वेश्चन थे, है ना, जो हम कर रहे थे, न्यू पैटर्न के क्वेश्चन। अब बोर्ड पे ध्यान से देखो, हाँ ये रहे न्यू पैटर्न के क्वेश्चन। ये वाले नहीं, अभी नहीं आए, यहां से स्टार्टिंग हुई थी न्यू पैटर्न के, ठीक है। ये क्वेश्चन थे न्यू पैटर्न वाले, और हमने लगभग 100 क्वेश्चन कर लिए, नहीं 105 क्वेश्चन हमने कर लिए, 105। चलो, हमने टोटल अभी तक 105 क्वेश्चन कर लिए। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये जो इंफॉर्मेशन है ये आप लोगों को दी गई है 106 से लेके 110 तक की, ठीक है। 106 से लेके 110 तक की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। जब आप इस लॉजिक को समझ लोगे तो 106 से लेके 110 तक के सारे क्वेश्चन बना दोगे, सारे के सारे। लेकिन मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, सिंगल क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि अगर आप उस सिंगल क्वेश्चन का आंसर दे पाए तो आप हर क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर philanthropist? What is the code for philanthropist? इसकी कोडिंग क्या होगी ये बताओ। What is the code for philanthropist? बताओ इस पर्टिकुलर वर्ड की कोडिंग क्या है। अब आप लॉजिक खुद पहचानो, मैं आपको कोई भी हिंट नहीं दूंगा, है ना। आप खुद पहचानो कि इस क्वेश्चन को किस लॉजिक से हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज कर रहे हैं। कौन सा लॉजिक है जिस लॉजिक से ये सारे के सारे वर्ड दूसरे वर्ड में चेंज हो रहे हैं। कल क्लास पीएनजी नहीं आई थी यार, ऐसे कैसे होगा, क्लास पीएनजी नहीं आई थी कल, ऐसे नहीं हो सकता कल क्लास पीएनजी ना डली हो। कल तो संडे था, कल क्यों नहीं डलेगी, कल की तो क्लास ही नहीं हुई संडे को, कल थोड़ी डल जाएगी क्लास पीएनजी। क्लास पीएनजी तो फ्राइडे को अपलोड हुई होगी ना, और फ्राइडे की पीएनजी फ्राइडे को ही अपलोड हो गई होगी। देखो 7 तारीख की पीएनजी 7 अप्रैल को ही अपलोड हो गई है,
तुम क्या बात कर रहे हो भाई, आज 10 तारीख है तो आज की पीएनजी आज अपलोड होगी, कल थोड़ी क्लास हुई है हमारी, समझो। रैंकिंग चैप्टर अलग है, अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर अलग है। अल्फाबेटिकल सीरीज और रैंकिंग के क्वेश्चन एक नहीं होते, रैंकिंग चैप्टर अलग है, अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर अलग है, दोनों डिफरेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। आपने जो चैप्टर पढ़ा था वो अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर था, रैंकिंग चैप्टर आपने नहीं पढ़ा। चलिए साहब, अब जरा आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और ध्यान से समझने की कोशिश करना कि इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है, ठीक है। क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन में, क्लास नोट्स में मिलेगी पीएनजी और कहां मिलेगी, है ना। अरे भाई मेरे दोस्त, सर आपकी बुक में ये क्वेश्चन हिंदी वर्जन में नहीं मिल रहे, क्यों नहीं मिलेंगे ये क्वेश्चन हिंदी वर्जन वाली बुक में। डाउट मिलेगा, आस्क डाउट सेक्शन में अपना क्वेश्चन भेजो बेटा, विद ऑप्शन भेजो, विद ऑप्शन, तो आपको वहां पे रिप्लाई मिलेंगे। अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड में कैसे चेंज कर रहे हैं, क्या लॉजिक है यहाँ पर। सर हमें एक चीज तो पता है कि ये जो नंबर है ना, नंबर 7 है ना, 9, 20 और 19, सर ये नंबर टोटल लेटर से तो नहीं बन सकते, है ना। वर्ड में जो टोटल लेटर हैं, टोटल लेटर से तो नंबर नहीं बनाया जा सकता। तो सर ये डेफिनेटली GI है ना, GIT और S, या फिर इनके अपोजिट लेटर, GITS या फिर इनके अपोजिट लेटर। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखो, इन वर्ड्स को ध्यान से देखो, आपको चाहिए GITS। अब आपको GITS कहां दिखाई दे रहा है ये बताओ। सर अगर मैं इन वर्ड्स को ध्यान से देखूं ना, तो हर वर्ड का तीसरा लेटर बेटा कैच करना, हर वर्ड का तीसरा लेटर। सर इस वर्ड का तीसरा लेटर है STGI, STGI। तो सर मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि जो वर्ड का तीसरा लेटर है ना, उसको प्लेस में कन्वर्ट कर दिया गया है। अगर ऐसी बात है तो बेटा D का कोड है 4, है ना, D का नंबर 4, C का नंबर 3, O का नंबर 15, R का नंबर 18। तो राइट हैंड साइड पे बेटा 4, 3, 15, 18 होगा। जरा चेक करना वास्तव में 4, 3, 15, 18 है राइट हैंड साइड पे। सर 4, 3, 15, 18, सर बिल्कुल सही कहा आपने, 4, 3, 15, 18। ओ भाई साहब, इसका मतलब ये है कि जो वर्ड का तीसरा लेटर है उसका प्लेस लिख दो। तीसरा लेटर क्या है, आई का प्लेस कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। आई का प्लेस कितना, ये क्या हो गया भाई, आई का प्लेस कितना हो गया, आई का प्लेस 9 हो गया, ठीक है, आई का प्लेस 9 हो गया, ठीक। चलिए अब आप ये देखो, अब आप ये देखो तीसरे लेटर का प्लेस, बेटा तीसरा लेटर G है तो तीसरा लेटर G का प्लेस हो गया 7। तो वर्ड के तीसरे लेटर का प्लेस हमने लिख दिया। अब ये बताओ, ये जो S का प्लेस है 19 के साथ यहाँ पे B है, जो पोस्टल है ना, पोस्टल की वो कोडिंग कर रहे हैं 19B से। अच्छा वॉच की कोडिंग किससे कर रहे हैं, वॉच की जो कोडिंग कर रहे हैं वो 20D से कर रहे हैं, 20D से।
अब आप ये सोचो कि सर ये तो मुझे पता चल गया, जो तीसरा लेटर है उसका प्लेस, जो तीसरा लेटर है उसका प्लेस लिख दो। अब आप ये सोचो कि ये लेटर की वैल्यू कैसे डिफाइन हो रही है, यहां पर बी और यहां पर डी, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? सर इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो सेकंड लास्ट लेटर है उसमें +1 कर दो, A+1 B, जो सेकंड लास्ट लेटर है उसमें +1 कर दो, C+1 D। तो ये लॉजिक है जिस लॉजिक से ये सारे वर्ड्स को चेंज किया जा रहा है, और वो लॉजिक हमें पता चल गया। तो इसकी कोडिंग क्या बनेगी बेटा, तीसरे लेटर का प्लेस लिख दिया और सेकंड लास्ट लेटर में +1 कर दो, S+1 कितना आ गया, S+1T। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 90। अगर आपसे मैं पूछता कि व्हाट इज द कोड फॉर करियर, इसकी कोडिंग क्या होगी, तो आपका आंसर क्या होता? सर थर्ड लेटर क्या है, R का प्लेस है 18, सेकेंड लास्ट लेटर है E+1 कर दो, E+1F, तो मेरा आंसर आ जाता 18F। क्या आ जाता? 18F। ठीक है। हाँ, अगर मैं आपसे पूछता कि बताओ डिसीजन की कोडिंग क्या होगी, डिसीजन की कोडिंग क्या होगी, तो बेटा तीसरा लेटर क्या है, सी का प्लेस लिख दो 3 और सेकंड लास्ट लेटर में +1 कर दो, O+1P, OP। तो जो भी टाइम लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ लॉजिक को आइडेंटिफाई करने में लगेगा। एक बार लॉजिक आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आप हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। एक बार लॉजिक आपने आइडेंटिफाई कर लिया, एक बार लॉजिक आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आप हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलो अब आप इस क्वेश्चन में लॉजिक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। बेटा ये क्वेश्चन हमें अपनी नोटबुक पे लिखना नहीं है, ये बोर्ड पर देखते देखते ही सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन हमें बोर्ड पर देखते, हाँ अच्छा, बोर्ड पर देखते देखते ही सॉल्व करना है ये क्वेश्चन हमें। सोचो इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक, ये है क्वेश्चन नंबर 111 से लेके 115 तक, 111 से लेके 115 तक। ठीक है, एक बार आपने लॉजिक आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आप सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड फॉर सपोर्ट। सपोर्ट की कोडिंग क्या बनेगी, सपोर्ट की कोडिंग क्या होगी? अच्छा, जो लॉजिक की हिंट मिलेगी बेटा वो आपको राइट हैंड साइड से मिलेगी, लॉजिक की हिंट आपको राइट हैंड साइड से मिलेगी। अब आप खुद देखो कि सर ये 4 3 कैसे आया। अगर मैं टोटल लेटर्स को ध्यान से देखूं तो यहाँ पे 6 लेटर है, यहाँ पे 6 लेटर है, यहाँ पे 5 लेटर है, यहाँ पे 6 लेटर है। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ लेटर से तो ये नंबर नहीं बने। पूछो क्यों? क्योंकि अगर टोटल नंबर ऑफ लेटर से बने होते, टोटल नंबर ऑफ लेटर से बने होते तो बेटा 6 6 6 5, यानी कि ये 3 एक जैसे होते, ये अलग होता। लेकिन यहाँ पे 3 नंबर एक जैसे नहीं है। लेकिन हम 100% ये भी श्योर हैं, हम 100% ये भी श्योर हैं कि ये प्लेस नहीं है अल्फाबेट के। पूछो क्यों? अगर ये अल्फाबेट के प्लेस होते तो बेटा इनकी वैल्यूज इतनी कम नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ये नंबर टोटल लेटर से ही रिलेटेड है, कहीं ना कहीं ये नंबर टोटल लेटर से ही रिलेटेड है। अब आप ये सोचो कि ये नंबर टोटल लेटर से ही रिलेटेड है, तो ये नंबर आए कहां से? 4 3 4 3 आए कैसे? अगर मैं इन वर्ड्स को ध्यान से देखूं तो टोटल लेटर से 4 3 4 3 कैसे आए? पुला पल्ली, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन। हाँ जी, बताओ हम ये कैसे लाए? 4 3 4 3 टोटल नंबर ऑफ लेटर से कैसे लेकर आ रहे हैं? सर यहाँ पे 6 लेटर है, 6 6 5, इससे तो बात नहीं बनी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया उत्सव, वेरी गुड जॉब, शाबाश। हाँ जी, शाबाश हंसराज, बहुत बढ़िया।
सर ये वैल्यू आ कहां से रही है, 4 3 4 3। ध्यान से देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड के वर्ड को। हर्ष बहुत बढ़िया, शाबाश। एमडी, श्रुति बहुत बढ़िया, है ना, गजब। देखो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड के वर्ड्स को ध्यान से देखूं तो यहाँ पर 1 2 3 3 कॉन्सोनेंट है, 1 2 3 4 4 कॉन्सोनेंट है, 1 2 3 कॉन्सोनेंट है, 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट है। तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स हमने लिखे हैं, हमने टोटल लेटर नहीं लिखे, हमने सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स लिखे हैं। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट है, 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट है, 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट है, और 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट है। तो बेटा उधर 4 4 5 5, लेकिन अभी तक हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को उठा नहीं पा रहे, क्योंकि 3 3 के 2 हैं, 4 4 के 2 हैं, है ना। यहां पर देखना बेटा 1 2 3 4 5 6 कॉन्सोनेंट है, 1 2 कॉन्सोनेंट है, 1 2 3 4 5 6 कॉन्सोनेंट है, 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट है। तो अब हम यहां से पक्का ये कंफर्म हो गए कि ये जो यूज्ड वर्ड है, यूज्ड, इसकी कोडिंग हमें पता चल गई। बेटा यूज्ड की कोडिंग क्या होगी, दो दो 2E से होगी, 2E से। और हमें एक और वर्ड पता चल गया बेटा, कॉमर्स। हमें एक और वर्ड पता चल गया, कॉमर्स। ये जो कॉमर्स वर्ड है इसकी कोडिंग किससे होगी, 5M। अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, और कोई वर्ड हमें पता चलेगा, यहां पर तो हमें सारी वर्ड पता चल गए। पेज, ये जो पेज वर्ड है इसकी कोडिंग किससे होगी बेटा, इसमें 2 कॉन्सोनेंट है, 2, तो 2 वाला ये रहा 2G से होगी, पेज की कोडिंग 2G से होगी। ये जो विमेन वर्ड है इसकी कोडिंग किससे होगी बेटा, इसमें कितने कॉन्सोनेंट है, 1 2 3, तो 3 कॉन्सोनेंट वाला 3M है, 3M। अब आप ये पता लगाओ इनके पीछे लॉजिक्स क्या है, किस लॉजिक से ये कोड हो रहे हैं। सर 1 2 3 4 5 5 कॉन्सोनेंट है, ये तो हमें पता चल गया 5 कॉन्सोनेंट है, ठीक है। लेकिन ये बताओ कि ये जो हम लेटर की लिख रहे हैं, ये कौन सा लेटर यहां पे लिख रहे हैं। हाँ हाँ पढ़ाते हैं भैया ऑफलाइन भी। हाँ अब बताओ कौन सा लेटर लिख रहे हैं। सर अगर मैं ऑफलाइन, बेटा बैच आता है हमारा मुखर्जी नगर में, बिल्कुल, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ऑफलाइन कोचिंग से ऑनलाइन कोचिंग कहीं ज्यादा बेहतर है, ठीक है। रीजन क्या है आप लोग जानते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग में सबसे पहले तो जो बचत होती है वो पैसे की होती है ना। हाँ जी, आपने कितने रुपए दिए ऑफलाइन में, अगर आप एडमिशन लोगे तो 5 6 हजार रुपए आपको देने पड़ेंगे। दूसरी बात कि रहने का खर्चा ऑफलाइन में कितने रुपए का हो जाता है, कम से कम 8 से 10 हजार रुपए महीने चाहिए, समझ रहे हो, रहने के लिए। तीसरी बात कि जो समय, सबसे ज्यादा समय हमारा वेस्ट होता है ऑफलाइन कोचिंग में, आने जाने में, है ना। 1 घंटे की क्लास के लिए 2 से 2.5 घंटे हमारे निकल जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन कोचिंग में टाइम की जो बचत होती है वो बहुत ज्यादा बचत होती है। सिर्फ और सिर्फ बस एक छोटी सी कमी रहती है ऑनलाइन कोचिंग की, सेल्फ मोटिवेशन। हमें ऑनलाइन कोचिंग में खुद सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ता है। ऑफलाइन कोचिंग में हम 4 बच्चों को देखते हैं पढ़ते हुए तो हम अंदर से मोटिवेशन हमारा जग जाता है, पढ़ने की इच्छा जाग जाती है। लेकिन ऑनलाइन में हमारे सामने कोई नहीं पढ़ा तो वो इच्छा हमारे अंदर दब जाती है। तो अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं या थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, तो ऑनलाइन सबसे बेहतर होता है पढ़ना, क्योंकि उसमें टाइम की भी बचत है ना। सबसे ज्यादा कंटेंट आपको मिलेगा ऑनलाइन में, सबसे ज्यादा आप पढ़ पाओगे ऑनलाइन में बेहतर तरीके से, ठीक है। और हाँ जी चलिए, तो मैंने आपसे कहा लेटर, बताओ लेटर की वैल्यू को हम कैसे लिख रहे हैं। सर अगर मैं लेटर की बात करूं तो यहाँ पे ई को मैंने लिख दिया। सर यहाँ पर एम 2 है तो हमें नहीं पता कौन सा एम मुझे लिखना है, लेकिन यहाँ पे जी को मैंने लिख दिया, यहाँ पे एम को मैंने लिख दिया। तो मुझे पता चल गया कि थर्ड लेटर को मुझे लिखना है, मुझे सेकंड लास्ट को नहीं लिखना, मुझे सेकंड लास्ट को नहीं लिखना, मुझे थर्ड लेटर को लिखना है। थर्ड लेटर यानी कि पी, तो मुझे थर्ड लेटर को लिखना है, सेकंड लास्ट लेटर को नहीं लिखना, ठीक है। व्हाट इज द कोड फॉर सिस्टम, व्हाट इज द कोड फॉर सिस्टम। अगर मैं आपसे पूछूं सिस्टम की कोडिंग क्या होगी, तो बेटा सिस्टम की कोडिंग कैसे लिखोगे, पहले नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, इस वर्ड में कितने कॉन्सोनेंट है, 1
है ना। एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच कॉन्सोनेंट है और थर्ड लेटर क्या है, एस। तो थर्ड लेटर हमने लिख दिया एस। तो ये इस क्वेश्चन में लॉजिक था। चलो 116 से 120, 116 से 120 बनाओ इनकी कोडिंग। और जो भी हिंट है वो सब कुछ आपको खुद देखनी है क्या हिंट है। ठीक है, खुद हिंट पकड़ोगे कि हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड में कोड कर रहे हैं तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, आप खुद चेक करो। हम इस चैप्टर में 120 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द कोड फॉर कॉलेज? व्हाट इज द कोड फॉर स्कूल? व्हाट इज द कोड फॉर व्हाट इज द कोड फॉर चलो ये कोडिंग आप पता करो फटाफट से। हाँ जी, ऑनलाइन में हम बेटा 50,000 बच्चों को एक साथ पढ़ा पा रहे हैं पूरे भारतवर्ष को। कि ऑफलाइन में मैं इतने बच्चे पढ़ा ही नहीं सकते एक साथ है ना। ये भी तो देखो, ऑनलाइन में एक साथ कितने सारे स्टूडेंट पढ़ाए जा रहे हैं, पूरा भारत पढ़ाया जा रहा है इस समय, पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक है, पूरा भारत हम पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन में। क्या ऑफलाइन में पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे। ऑफलाइन में ज्यादा से ज्यादा 500, 1000, 2000 इस, और फिर अब तो कोविड की गाइडलाइंस होने की वजह से ज्यादा बच्चे बैठा भी नहीं सकते हैं एक हॉल में। करो करो करो। व्हाट इज द कोड फॉर कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी? सिलेक्शन बताओ इनकी कोडिंग क्या है जल्दी से। जो भी लॉजिक है आप खुद समझने की कोशिश करो, खुद पहचानने की कोशिश करो क्या लॉजिक यहां पर हो सकता है राइट हैंड साइड के थ्रू। ठीक है, राइट हैंड साइड को ध्यान से देखो, उससे आप लॉजिक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। सर हमें इतना तो यकीन है कि सर ये जो 18 लिखा है ना, ये अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू है, ये टोटल नंबर ऑफ लेटर से लिख ही नहीं सकते। ये पक्का अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू है 18, 5, 1, 3। ये अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू है आर, ई, ए और सी। आर, ई, ए, सी। लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखो और पहचानने की कोशिश करो ये आर, ई, ए, सी का क्या चक्कर है। आर, ई, ए, सी का चक्कर क्या है? ये 100% अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू है, टोटल नंबर ऑफ लेटर से तो बन नहीं रहा। अब बताओ ये आर, ई, ए, सी का चक्कर क्या है? सर आर, ई, ए, सी का चक्कर है सेकंड लास्ट लेटर ए, आर, सी, ई। तो सर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सेकंड लास्ट लेटर है ना, उसको हमने लिख दिया। एम्ड की कोडिंग बनी है 1F5 से। उसके बाद पेस, PACE। ठीक है, पेस की जो कोडिंग बनी है वो बनी है 16G3 से। और बोर, बोर की जो कोडिंग बनी है बेटा, बोर की कोडिंग किससे बनी है? बोर की कोडिंग बनी है, कहां गया बोर? R18, ये रहा 2G18 से, 2G18 से। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, या बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर हमें ये तो पता चल गया, ये तो पता चल गया कि ये 5 कहां से आया? सर सेकंड लास्ट लेटर का प्लेस, सेकंड लास्ट लेटर का प्लेस, सेकंड लास्ट लेटर का प्लेस, हमें ये तो पता चल गया सर।
अब हमें देखना है ये 1 और 16 और 2, सर पहले लेटर का प्लेस, पहले लेटर का प्लेस, पहले लेटर का प्लेस। बहुत बढ़िया, पहले लेटर की प्लेस वैल्यू लिखनी है, सेकंड लास्ट लेटर का भी प्लेस लिखना है ना। पहले लेटर की प्लेस वैल्यू लिखनी है, सेकंड लास्ट लेटर की भी प्लेस वैल्यू लिखनी है। अब आप सोचो ये लेटर्स कैसे बनाए गए, ये एफ कैसे बनाया गया सर, एफ है ना, जी कैसे बनाया गया और जी कैसे बनाया गया सर। लास्ट लेटर में अगर मैं +2 कर दूं, DEF, अगर लास्ट लेटर में मैं +2 कर दूं EFG, अगर लास्ट लेटर में मैं +2 कर दूं EFG, तो भैया बन गए क्वेश्चन। तो पहले लेटर को प्लेस की वैल्यू में कन्वर्ट कर दो, लास्ट लेटर में +2 कर दो EFG, और सेकंड लास्ट लेटर का प्लेस लिख दो G7। पहले लेटर की प्लेस वैल्यू लिख दो 19, लास्ट लेटर में +2 कर दो LMN, और सेकंड लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू लिख दो O का प्लेस 15, O का प्लेस 15। पहले लेटर की प्लेस वैल्यू लिख दो 21, लास्ट लेटर में +2 कर दो YZA, ठीक है, और सेकंड लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू लिख दो 20। पहले लेटर की प्लेस वैल्यू लिख दो 19, लास्ट लेटर में +2 कर दो NOP, और सेकंड लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू लिख दो 15। सेकंड लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू, पहले लेटर की प्लेस वैल्यू, लास्ट लेटर में +2 कर दो, ठीक है, लास्ट लेटर में +2 कर दो। तो ये इस क्वेश्चन में लॉजिक था जो हमें आइडेंटिफाई करना था, ठीक है जी। हाँ जी, चलिए 121 से 125, ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है ये इन 5 क्वेश्चन के लिए दे रखी है जो 121 से 125 तक पूछे जाएंगे। व्हाट इज द कोड फॉर कंट्री, व्हाट इज द कोड फॉर कंट्री, व्हाट इज द कोड फॉर डिलाइट, व्हाट इज द कोड फॉर ओवर। चलो आप लोग इन 3 वर्ड्स की कोडिंग पता, चलो पहले इन 3 वर्ड्स की कोडिंग पता लगाओ जल्दी से। हाँ जी, यूजफुल फॉर सीसेट डेफिनेटली। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना बेटा, अरे यार मैं तुम्हें कितनी बार तो बता चुका हूँ, एक तो तुम ना रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं करते हो, सबसे बड़ी दिक्कत है कि रेगुलर क्लासेस अटेंड, कैसे सिलेक्शन लोगे बेटा रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करोगे तो। हाँ क्यों भाई, रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करोगे तो सिलेक्शन कैसे लोगे। ये जो हम कोडिंग पढ़ रहे हैं ना, ये कोडिंग मैंने आपको पहले ही बताई थी। ये कोडिंग अभी तक सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एग्जाम में आई है, बैंकिंग एग्जाम के अलावा ये किसी एग्जाम में नहीं पूछी गई। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आने वाले समय में आपके एग्जाम में ना आए, हो सकता है आने वाले समय में आपके एग्जाम में आ जाए, लेकिन अभी तक फिलहाल बैंकिंग एग्जाम में आई है, बैंकिंग एग्जाम के अलावा किसी और एग्जाम में नहीं आई। हाँ चलिए, ये मिक्स कोडिंग का न्यू पैटर्न है। आज कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट डे है, आज कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। हमने सारी कोडिंग पढ़ ली, लेटर कोडिंग पढ़ ली, नंबर कोडिंग पढ़ ली, मिक्स कोडिंग पढ़ ली, सब पढ़ ली हमने सब। बताओ क्या लॉजिक यहां पर हो सकता है। सर हमें एक चीज समझ आ गई कि ये जो लिखा है ये टोटल नंबर ऑफ लेटर से ही बन सकता है, ये टोटल नंबर ऑफ लेटर से ही बना है, टोटल नंबर ऑफ लेटर से ही बना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लेटर 5 लेटर, 3 लेटर, 5 लेटर, 5 3 5। तो हमें क्या पता चल गया, 5 3 5 से क्या मतलब है, 5 3 5 का मतलब है कि सर टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2 कर दो तो 7 5 7 बनेगा। देखना 7 5 7। तो भैया ये जो आर वर्ड है इसकी कोडिंग क्या हो गई, सर हमें पता चल गया आर की जो कोडिंग हो गई वो Z5W से हो गई, Z5W। और वर्ड्स उठाओ बेटा, ये वाला तो मत उठाओ क्योंकि हमें नहीं पता ना ये 7वां इसके लिए है या इसके लिए है। कोई और वर्ड उठाओ, यहां से उठा लो स्वीट। ये जो स्वीट वर्ड है
है ना। ये जो स्वीट वर्ड है इसकी कोडिंग किससे हो गई, H7 जे से। ठीक है, एक और वर्ड उठा लो, एक और वर्ड उठा लो, टेस्ट, है ना, टेस्ट, TASTES, टेस्ट को उठा लो, है ना। टेस्ट की कोडिंग किससे कर देंगे हम, टेस्ट की कोडिंग कर देंगे G8 जे से। अब आप लॉजिक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि यहाँ पे लॉजिक क्या है। सर 3 लेटर को मैं चेंज करूंगा 5 लेटर में, 5 लेटर को मैं चेंज करूंगा 7 लेटर में, 6 लेटर को मैं चेंज करूंगा 8 लेटर में, यानी कि टोटल नंबर ऑफ लेटर में तो हम +2 कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर में तो +2 कर रहे हैं। अब बाकी के लेटर्स कहां से बनाए गए सर, बड़ा आसान, हाई स्कूल, AZ और GT रोड। सर जो पहला लेटर है वो एग्जैक्टली उल्टा लिख दो, हाई स्कूल, GT रोड, AZ। अब आप ये सोचो कि बाकी के जो लेटर्स है, जो तीसरा लेटर है वो कैसे बना होगा, उसके पीछे क्या लॉजिक है, तीसरा लेटर बनने के पीछे सोच के देखो। टोटल नंबर ऑफ लेटर, टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2, टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2, टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2, पहले लेटर का अपोजिट कर दो। अब ये कहां से बना सर, ये बना है सेकंड लास्ट लेटर से, ये जो बना है ना ये सेकंड लास्ट लेटर से बना है। हाँ, टोटल 6 का 8 बना, 3 का 5 बना, 5 का 7 बना, GT रोड, AZ और हाई स्कूल। तो बेटा जो सेकंड लास्ट लेटर है उससे बना है J, सेकंड लास्ट लेटर से बना है W, सेकंड लास्ट लेटर से बना है J। कैसे बना है सेकंड लास्ट लेटर से सर, सेकंड लास्ट लेटर में +5 कर दो, सेकंड लास्ट लेटर में क्या कर दो, सेकंड लास्ट लेटर में +5 कर दो, +5, E+5, है ना, E+5, R+5, W और E+5 J। तो भैया पहले लेटर का उल्टा C6, सेकेंड लास्ट, और टोटल कितने लेटर है, 3 और 3 6 7, 7 और 2 9, और सेकेंड लास्ट लेटर में हो जाएगा +5, 18 और 5 23, 23 का मतलब W। पहले लेटर का उल्टा कर दो ड्यू, 3 और 3 6 7 लेटर है, 7 का हो गया 9, सेकेंड लास्ट लेटर में +5 कर दो, 8 और 5 13, 13 हो गया M। पहले लेटर का उल्टा कर दो लव, 4 लेटर का कितना हो जाएगा 6, सेकेंड लास्ट लेटर में +5 कर दो, E+5J, 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 है ना। हाँ जी, तो जो भी समय लगना है वो लॉजिक को आइडेंटिफाई करने में लगना है। एक बार लॉजिक पहचान लिया तो सारे क्वेश्चन सॉल्व। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 126 से 130। समझ रहे हो, इतने सारे क्वेश्चन तुमने बना लिए, 130 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के अभी तक। 126 से 130, व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर व्यूअर, व्हाट इज द कोड फॉर कमेंट्स, व्हाट इज द कोड फॉर सुपर्ब। बताओ, इनकी कोडिंग बनाओ। और ये न्यू पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन है, ये न्यू पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन है बाबू। हिंदी में भी क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम वर्ड्स को कोड कर रहे हैं, फालतू की बातें मत करो, उठा के पटक दिए जाओगे। हैं? बनाओ फटाफट से इस क्वेश्चन को।
सारे बच्चों को लॉजिक आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन में, सारे बच्चों को। यहाँ पे सिंबल्स हैं, लेटर्स हैं, नंबर हैं, सबको ध्यान से देखो, सिंबल, लेटर्स, नंबर को। हाँ जी, सिंबल, लेटर्स, सबको ध्यान से देखो। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझनी। साइंस समझ नहीं आ रहा है, बाकी सब समझ आ गया? अच्छा जी, आपको ये तो पता चल गया होगा ना, 3 4 5 6 अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू तो नहीं है, टोटल नंबर ऑफ लेटर हैं 3 4 6 5। सर हमें पता चल गया ये जो वेव्स है इसकी जो कोडिंग हो रही है वो इससे हो रही है @S5 से। सर ये जो रैंक है, रैंक की जो कोडिंग हो रही है वो इससे हो रही है ना, रैंक की जो कोडिंग हो रही है वो हो रही है $K4 से। तो सर हमें एक चीज बहुत अच्छे से समझ आ गई, 5 लेटर का 5 हो गया, लास्ट लेटर एज इट इज लिख दिया, 4 का 4 हो गया, लास्ट लेटर एज इट इज लिख दिया। तो लास्ट लेटर को एज इट इज लिख दो, है ना, लास्ट लेटर को एज इट इज लिख लो। देखो E3, सर ये रहा E3, है ना, T6, सर ये रहा T6। तो बेटा R 3 और 3 6, ये आ जाएगा R6 T, और 3 और 3 6 7, ये हो जाएगा T7, और 3 और 3 6 ये हो जाएगा B6। तो ये तो हमें समझ आ गया, बस हमें सिंबल समझना है, सिंबल कैसे बनाए गए। अब सिंबल को कैसे समझे हम, देखो सर एक काम करो, @ का कोई और वर्ड है, @ का, सर ये रहा @T6, @T6 ये रहा WOMBAT, इसको मैंने चेंज किया @T6 में। इन दोनों वर्ड में क्या खास बात है, दोनों वर्ड में ये खास बात है, दोनों W से स्टार्ट हो रहा है। तो जो W से स्टार्ट हो रहा है उसको मैंने @ में चेंज कर दिया। तो बेटा जो V से स्टार्ट हो रहा है इसको किस में चेंज करोगे, V। क्या कोई V से स्टार्ट हो रहा है वर्ड, क्या कोई ऐसा वर्ड है, हमारी अरेंजमेंट है ये रहा व्यू पॉइंट, ये स्टार्ट हो रहा है V से। तो 3 और 3 6 और 3 9, 9, तो T9 के साथ क्या है, T9 के साथ बेटा स्टार है, यानी कि V से जो भी वर्ड स्टार्ट होगा उसको हम स्टार से कोड कर देंगे। अच्छा C से कौन सा वर्ड स्टार्ट हो रहा है, सर C से अगर मैं बात करूं, C से कोई वर्ड ही स्टार्ट नहीं होना, द रैंक, है ना, C से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है, C से कोई वर्ड ही स्टार्ट नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो C से स्टार्ट हो रहा हो। इसका मतलब एक न्यू सिंबल आएगा, नया सिंबल, जो कि सिंबल प्रेजेंट नहीं है, एक नया सिंबल आएगा। ठीक है, S से कौन सा वर्ड स्टार्ट हो रहा है, ये रहा स्लीप्स, 3 और 3 6, तो बेटा S6 के साथ क्या है, S6 के साथ है ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट आ जाएगा। S6 के साथ क्या है, ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, ब्रैकेट आ जाएगा। और आप देख सकते हो स्लीप्स यहां भी कॉमन था बेटा, स्लीप्स तो कॉमन वर्ड था, ये कॉमन कोडिंग से भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे। नंबर ऑफ वॉबल्स नहीं है बेटा, पहले लेटर के अकॉर्डिंग है, पहले लेटर के अकॉर्डिंग। देखो इन सबका एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटरी, क्योंकि इसका पहला लेटर ए, इसका पहला लेटर ए, इसका पहला लेटर ए, तो जिसका पहला लेटर ए है उसके लिए जो कोड है वो एक्सक्लेमेटरी साइन है। ठीक है, चलिए, तो फाइनली इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं 130 क्वेश्चन। अब इस चैप्टर में लास्ट हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी कोडिंग। बाइनरी कोडिंग इस चैप्टर का लास्ट है। ठीक है, बाइनरी कोडिंग। बाइनरी कोडिंग से पहले मैं आप लोगों को जरा मैट्रिक्स और पढ़ा देता हूं। बाइनरी कोडिंग से पहले हम एक बार मैट्रिक्स का क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि ये भी कोडिंग पर ही बेस्ड है। मैट्रिक्स भी किस पर बेस्ड है, मैट्रिक्स भी कोडिंग पर ही बेस्ड है, कोडिंग पर।
तो बाइनरी कोडिंग से पहले एक बार मैट्रिक्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है मैट्रिक्स का, कुछ नहीं करना होता मैट्रिक्स के क्वेश्चन में। तो बाइनरी कोडिंग को हम लास्ट में पढ़ेंगे, जरा लगे हाथों मैट्रिक्स को और निपटा दें। बेटा ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है ना। एक वर्ड है जिसको हमें कोड करना है नंबर में। हमारे सामने दो मैट्रिक्स हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को मिलाकर ये कोडिंग हमें करनी है वर्ड्स की, और हमें बताना है कि बताओ मैगी की कोडिंग इनमें से क्या होगी, फेल्ट की कोडिंग इनमें से क्या है, पोस्ट की कोडिंग इनमें से क्या है, डोनी की कोडिंग इनमें से क्या है। ठीक है ना। हाँ जी, फटाफट से। बहुत सारी जगह पर आप मैट्रिक्स टॉपिक को ना ट्रेंड्स के नाम से भी जानोगे। ठीक है, इस टॉपिक को हम ट्रेंड्स भी बोलते हैं, ट्रेंड्स। जैसे अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर के एग्जाम की बात करूं तो वहां पर ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है ट्रेंड्स नाम से। मैट्रिक्स किस नाम से सिलेबस में है? ट्रेंड्स नाम से। अब देखो मैट्रिक्स में करते क्या है, जरा ध्यान से सुनना। देखो मैट्रिक्स में कोडिंग इस तरीके से करते हैं, जैसे कि कोई भी एक लेटर है, जैसे कि मैं लेटर लेता हूं बी, तो इस बी का मैं कोड करूंगा। पता है कैसे कोड करूंगा? पहले मैं बी के सामने रो पढ़ूंगा, फिर बी के सामने कॉलम। तो बेटा बी के सामने रो कितनी है? 0, कॉलम कितना है? 2। तो इस बी का कोड हो गया 0-2 से। इस बी की कोडिंग किससे हो गई? 0-2 से हो गई। लेकिन बेटा बी तो यहां भी है, बी तो यहां भी है, तो बी को मैं और कैसे कोड कर सकता हूं? बेटा पहले रो फिर कॉलम, 3-2। कैसे कोड कर सकता हूं? 3-2। तो इस बी की कोडिंग बेटा 3-2 से भी कर सकते हैं हम। समझ रहे हो? जैसे कोई और लेटर है के, इस के की कोडिंग मैं कैसे करूंगा? सर के की कोडिंग करूंगा मैं 1-3 से। लेकिन सर के तो यहां भी है, इस के की कोडिंग कैसे करूंगा? 4-3 से। तो किसी भी लेटर को हम नंबर में कोड कर सकते हैं मैट्रिक्स के जरिए। कैसे कोड कर देते हैं? पहले उसके सामने रो का नंबर, देन कॉलम का नंबर। ठीक है बाबू। अब जैसे कि हमें कोड करना है मैगी को, तो हम ना हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले मैं एम के सारे कोड लिखूंगा फिर ए के सारे कोड लिखूंगा, ऐसे मत करना। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करके। ठीक है, सबसे पहले हम ऑप्शन ए को चेक करेंगे। अगर ऑप्शन ए सही है तो ये जो 21 है ये एम को रिप्रेजेंट करेगा, 42 ए को रिप्रेजेंट करेगा, 86 जी को रिप्रेजेंट करेगा, 69 आई को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, जब हम ऑप्शन चेक करते हैं तो उसको आगे से चेक करने की बजाय पीछे से चेक करेंगे। अगर ऑप्शन ए सही है तो 69 बेटा आई को रिप्रेजेंट करना चाहिए, आई को। ये 6 है और ये 9 है। जरा देखना 69 आई के लिए है सर, 69 सर डेफिनेटली 69 आई को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, अब आप आगे बढ़ो, 23 भी बेटा आई के लिए होना चाहिए। 23 को चेक करना सर, 2 यहां है, 3 यहां है। 23 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 23 रिप्रेजेंट करेगा ए को। तो बेटा ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। 12 भी बेटा आई के लिए होना चाहिए। तो 1 यहां, 2 यहां। सर अगर मैं 12 को ध्यान से देख रहा हूं, तो 12 रिप्रेजेंट करेगा एल को। 12 किसको रिप्रेजेंट करेगा? एल को। तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, है ना। 69 तो बेटा आई को रिप्रेजेंट कर ही रहा है, 69 तो आई को रिप्रेजेंट कर ही रहा है। तो हमारे दो ऑप्शन बच ही रहे हैं अभी। अब हम चेक करेंगे 86, लेकिन बाबू 86 दोनों ऑप्शन में है, तो ये 100% जी को रिप्रेजेंट करेगा। हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें 100% जी के लिए चेक ही नहीं करना। अब 42 और 23 सर, 4 यहां, 2 यहां। 42 रिप्रेजेंट करेगा ए को और 2 यहां, 3 यहां। 23 भी रिप्रेजेंट करेगा ए को। अभी तक दोनों ही ऑप्शन मेरे सही है, ए बी और डी बी। 21 32 सर, 2 यहां, 1 यहां। सर 21 रिप्रेजेंट करेगा एम को और 32 रिप्रेजेंट करेगा बी को। यानी कि ऑप्शन डी एलिमिनेट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है? मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन में हमें ये करना है, ठीक है, हमें ये करना है कि हम हर इंडिविजुअल ऑप्शन को पीछे से चेक करेंगे। हम हर इंडिविजुअल ऑप्शन को पीछे से चेक करेंगे।
अगर ऑप्शन ए सही है तो 69 होना चाहिए आई के लिए, 86 होना चाहिए जी के लिए, 42 होना चाहिए ए के लिए, 21 होना चाहिए एम के लिए, है ना। हम आगे से भी चेक कर सकते थे, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको पीछे से ही चेक करना है, लेकिन मेरा सजेशन है कि अगर आप ऑप्शंस को पीछे से एलिमिनेट करोगे तो जल्दी एलिमिनेट होगा। ठीक है, अब आप फेल्ट की कोडिंग पता लगाओ कि बताओ इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो फेल्ट को रिप्रेजेंट करेगा। जल्दी से आप फेल्ट की कोडिंग पता लगाओ, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो फेल्ट को रिप्रेजेंट करेगा, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन है जो फेल्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ये क्वेश्चन बेटा आपको हर इंडिविजुअल ऑप्शन से सॉल्व करना है, हर इंडिविजुअल ऑप्शन से। हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करो, पहले ऑप्शन ए चेक करो, फिर बी चेक, मतलब पहले हर ऑप्शन का लास्ट का नंबर चेक कर लो, फिर हर ऑप्शन का सेकंड लास्ट चेक कर लो, फिर हर ऑप्शन का थर्ड लास्ट चेक कर लेना, फिर हर ऑप्शन का फर्स्ट चेक कर लेना। ठीक है, हो गए, बहुत बढ़िया। अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। बेटा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है तो ये जो 24 है ये बेटा टी को रिप्रेजेंट करना चाहिए, टी को। अब जरा ध्यान से देखो, 2 कहां है, 4 यहां है, 2 यहां है, 4 यहां है, तो 24 डेफिनेटली टी को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप चेक करो 85 और 89 को, 85 और 89, सर 8 यहां 5 यहां, 85 रिप्रेजेंट करेगा, 85 रिप्रेजेंट करेगा जे को, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि लास्ट वाला जो लेटर है वो टी आना चाहिए। ये कोडिंग टी के लिए है, ये एल के लिए है, ये ई के लिए है और ये एफ के लिए है, तो ये गलत। 24 तो बेटा टी के लिए है, पहले ही पता चल गया था। 89 सर 8 यहां 9 यहां, 89 रिप्रेजेंट करेगा आई को, तो मेरे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, मेरे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब आप चेक करो 42 और 41 होने चाहिए बेटा एल के लिए, 42 और 41, 4 यहां है ना, 4 यहां, 2 यहां, 42 रिप्रेजेंट करेगा ए को और 4 यहां, 1 यहां, 41 रिप्रेजेंट करेगा एल को, 41 एल को रिप्रेजेंट करेगा, 41 एल को और 42 ए को। अब आप ये बताओ सेकंड लास्ट लेटर, सेकंड लास्ट नंबर किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, एल को, तो एल को 41 रिप्रेजेंट करेगा, इसीलिए ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। तो ए एलिमिनेट, बी एलिमिनेट और डी एलिमिनेट, जो बचा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है जी, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो जो लास्ट 44 है वो रिप्रेजेंट करना चाहिए किसको, टी को रिप्रेजेंट करना चाहिए 44, 4 यहां 4 यहां, सर 44 डेफिनेटली टी को रिप्रेजेंट करेगा, बच गए। अच्छा 75 भी टी को करना चाहिए, तो 7 यहां 5 यहां, 75 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 75 रिप्रेजेंट कर रहा है एस को, ये एस को कर रहा है, जबकि किसके लिए होना चाहिए, टी के लिए होना चाहिए। ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। 88 सर 8 यहां 8 यहां, 88 रिप्रेजेंट कर रहा है, 88 रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा ओ को, 88 ओ को कर रहा है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 11 सर 1 यहां 1 यहां, 11 डेफिनेटली टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ऑप्शन बच गया। अब 33 और 76, सर 3 यहां 3 यहां, 33 जो रिप्रेजेंट कर रहा है 33 वो एच को कर रहा है,
जबकि 33 किसको करना चाहिए, एस को। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट, तो जो बचा वही आंसर। अब एग्जाम में इसको क्रॉस चेक करने मत लग जाना कि नहीं सर एक बार पूरा चेक करके देख लेते हैं, इतना आसान क्वेश्चन है, मजा आ रहा है करने में। तो कहीं एक बार चेक कर लेते हैं, दिल को तसल्ली मिलेगी, चलो एक क्वेश्चन तो ठीक हुआ। तो ये तसल्ली लेने के चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, जो आंसर है उसको टिक करो और आगे बढ़ो। क्रॉस चेक एग्जाम में नहीं करना, भले ये गलत ही क्वेश्चन क्यों ना हो। ठीक है सर, 97 किसके लिए होने चाहिए, वाई के लिए। 97 वाई के लिए होने चाहिए, 9 यहां 7 यहां। 97 डेफिनेटली वाई को रिप्रेजेंट करेगा। 22 और 14 सर 2 यहां 2 यहां, 22 रिप्रेजेंट करेगा डी को, है ना। और 1 यहां 4 यहां, 14 रिप्रेजेंट करेगा एच को। तो ये 2 ऑप्शन फिर से एलिमिनेट हो गए, है ना। 30 और 22, 30 और 22, 3 यहां 0 यहां, 30 रिप्रेजेंट करेगा एन को, 2 यहां 2 यहां, 22 रिप्रेजेंट करेगा डी को। तो 30 एन को, 22 डी को। सेकेंड लास्ट लेटर एन के लिए होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है मैट्रिक्स, है ना। दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स ट्रेंड्स। यहां पर भी क्या कर रहे हैं हम, कोड कर रहे हैं। किसके जरिए कोड कर रहे हैं, मैट्रिक्स के जरिए कोड कर रहे हैं। बहुत आसान है, पहले रो का नंबर पढ़ो, फिर उसके सामने कॉलम का नंबर पढ़ो। अब देखो एग्जाम में जब मैट्रिक्स का क्वेश्चन आता है ना, तो इन मैट्रिक्स से पहले ये इंफॉर्मेशन लिखी होती है, ये पूरी इंफॉर्मेशन लिखी होती है ना। लेकिन आपको ये इंफॉर्मेशन अब एग्जाम में पढ़नी नहीं है। अब आप बिना इस इंफॉर्मेशन को पढ़े ही क्वेश्चन बना दोगे, बिना इस इंफॉर्मेशन को पढ़े। ठीक है, बस आप ये देख लो कि बी की जो कोडिंग है वो 0014 से है। तो बस आप ये चेक कर लो, ये नॉर्मल मैट्रिक्स है ना, रिवर्स मैट्रिक्स तो नहीं है। ये कहीं रिवर्स, क्योंकि बी की कोडिंग इन्होंने करी है 00 और 14 से। तो जरा चेक करना क्या नॉर्मल मैट्रिक्स ही है। नॉर्मल मैट्रिक्स का मतलब पहले रो बाद में कॉलम। रिवर्स मैट्रिक्स का मतलब है पहले कॉलम बाद में रो। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा रिवर्स मैट्रिक्स क्या है। चलो करो। हाँ, मैट्रिक्स एक छोटा सा टॉपिक है जो कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट था। मैट्रिक्स कोडिंग का ही पार्ट है, इसीलिए मैंने आज कोडिंग के अंदर ही इसको करा दिया मैट्रिक्स को। समझ रहे हो बाबू, क्योंकि मैट्रिक्स कोडिंग का ही पार्ट है। लेटर को कैसे कोड करेंगे, पहले रो फिर कॉलम। देखो अगर मैं बात करूं 2018 से पहले एग्जाम्स की, तो 2018 से पहले जितने भी एग्जाम होते थे, हर एग्जाम में मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन कंफर्म था, कंफर्म। लेकिन 2017-18 से मैट्रिक्स का क्वेश्चन आना बंद हो गया। ठीक है, पहले तो हर बार फिक्स हो गए थे, फिक्स कि मैट्रिक्स का क्वेश्चन आना ही आना है, 100% आना है। पहले तो फिक्स था, कंफर्म था मैट्रिक्स का क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन हर एग्जाम में फिक्स था। लेकिन पिछले 1-2 सालों से, 2-3 सालों से किसी एग्जाम में नहीं आ रहा। बताओ रीड की कोडिंग क्या होगी, जल्दी से बताओ फटाफट से। सर 33 किसका कोड होना चाहिए, ई का कोड होना चाहिए। चेक करना जरा, 3 यहां 3 यहां। सर 33 डेफिनेटली ई को ही रिप्रेजेंट करेगा। 11 किसका कोड होना चाहिए, ई का होना चाहिए। 1 यहां 1 यहां, सर 11 डेफिनेटली ई को रिप्रेजेंट करेगा। 01 और 12, 01 सर 01 रिप्रेजेंट करेगा डी को, और 1 यहां 2 यहां, 1 2 रिप्रेजेंट करेगा टी को। तो हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, क्योंकि लास्ट का लेटर ई के लिए है। अच्छा, सेकंड लास्ट होना चाहिए डी के लिए, सेकंड लास्ट लेटर होना चाहिए डी के लिए। ठीक है, सेकंड लास्ट डी के लिए होना चाहिए 10 और 34। तो 1 यहां 0 यहां, 10 सर डेफिनेटली डी को रिप्रेजेंट करेगा। 34 3 यहां 4 यहां, सर 34 भी डी को करेगा। ओके, 65 99, 6 यहां 5 यहां, 65 रिप्रेजेंट करेगा यू को।
और 9 यहाँ, 9 यहाँ, 99 भी यू को रिप्रेजेंट करेगा, बहुत बढ़िया। 56, 59, 5 यहाँ, 6 यहाँ, 56 रिप्रेजेंट करेगा यू को, 59, 5 यहाँ, 9 यहाँ, 59 रिप्रेजेंट करेगा, 59 रिप्रेजेंट करेगा आर को। अब बताना आर यू डी ई, सर ये आर यू डी ई, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन फिर एलिमिनेट हो गया। 03 बताओ किसका कोड है? सर 0 यहां, 3 यहां, 03 सर रिप्रेजेंट करेगा टी को, 23, 2 यहां, 3 यहां, सर 23 रिप्रेजेंट करेगा डी को, 22 यहां, 0 यहां, सर 20 रिप्रेजेंट करेगा ई को, 11, 1 यहां, 1 यहां, 11 रिप्रेजेंट करेगा ई को। तो लास्ट लेटर बेटा ई के लिए होना चाहिए, तो पहले दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, पहले दो ऑप्शन एलिमिनेट। 87, 78, 8 यहां, 7 यहां, 87 किसको रिप्रेजेंट करेगा? यू को, और 7 यहां, 8 यहां, 78 भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? यू को। दोनों ऑप्शन बच गए। 95, 58, 95 रिप्रेजेंट करेगा बेटा आर को, और 5 यहां, 8 यहां, 58 रिप्रेजेंट करेगा एल को। तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, जो बचा वो आंसर हो गया। ठीक है जी, हाँ जी। 03 किसके लिए है? सर 0 यहां, 3 यहां, सर 03 रिप्रेजेंट करेगा टी को। 10 किसके लिए है? 1 यहां, 0, सर 10 रिप्रेजेंट करेगा डी को। 33 किसके लिए है? 3 यहां, 3 यहां, सर 33 है ई के लिए। और 02 किसके लिए है? 0 यहां, 2, सर 02 है ई के लिए, 02 है ई के लिए, 02 है ई के लिए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हमने क्या देखा यहाँ पर कि लास्ट का जो लेटर है वो ई के लिए होना चाहिए, तो इसीलिए पहले दो ऑप्शन को मैं क्या करूंगा? एलिमिनेट कर दूंगा। ठीक है। अब एम के लिए 56, 89, 56 रिप्रेजेंट करेगा यू को, जबकि एम के लिए होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। जो बचा वही आंसर, मैं चेक ही नहीं कर रहा उसको, बिना चेक किए। ठीक है जी। चलिए साहब, अब इस क्वेश्चन को बनाओ, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से, जल्दी से, क्विक, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 और 9। इसके बाद हम बाइनरी कोडिंग पढ़ेंगे और फिर ये चैप्टर खत्म। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पूरा समाप्त। ठीक है, बाइनरी कोडिंग रह गया बस कोडिंग डिकोडिंग में, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी। ठीक है जी। तो आपने सारी कोडिंग पढ़ ली, फिर मैट्रिक्स की भी कोडिंग पढ़ ली, हर टाइप की कोडिंग आपकी हो जाएगी। चलिए सर, 43 किसको रिप्रेजेंट करेगा ये बताओ। सर 4 यहां, 3 यहां, 43 रिप्रेजेंट करेगा सर 43, 43 रिप्रेजेंट करेगा बी को। 43 किसको रिप्रेजेंट करेगा? बी को रिप्रेजेंट करेगा, बी को। अब जरा अगर मैं इंडिविजुअल ऑप्शन पे ध्यान दूं तो मेरे पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अच्छा, ऑप्शन ए एलिमिनेट होने के बाद जो बाकी के 3 ऑप्शन बचे हैं बाबू, हर ऑप्शन में सेकंड लेटर आई है, हर ऑप्शन में सेकंड लेटर आई है। इसका मतलब मुझे 96 को चेक ही नहीं करना, बिना चेक किए मैंने लिख दिया ये कंफर्म आई है, बिना चेक किए, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से। चलो अब आ जाओ 30। सर 3 यहां, 0 यहां, 30 रिप्रेजेंट करेगा टी को। तो हमारा BIT से ऑप्शन शुरू होगा, BIT, डेट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी कि सिर्फ मैंने 2 नंबर चेक किए बस, है ना। चलो 86 किसके लिए है? सर 8 यहां, 6 यहां, 86 रिप्रेजेंट करेगा आर को, 86 आर को रिप्रेजेंट करेगा। 75 किसके लिए है ना, 75। सर 7 यहां, 5 यहां, 75 रिप्रेजेंट करेगा आई को। तो हमारा ऑप्शन RI से शुरू होगा,
तो जब आर आई से ऑप्शन शुरू होगा तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी इसको एग्जाम में चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन थे बेटा नॉर्मल मैट्रिक्स से रिलेटेड। अब मैं आपको बताता हूं, देखो रिवर्स मैट्रिक्स क्या हो सकती है। ये तो क्वेश्चन थे नॉर्मल मैट्रिक्स से रिलेटेड, है ना। मैं रिवर्स मैट्रिक्स बताता हूं, रिवर्स मैट्रिक्स क्या हो सकती है, ठीक है। जीरो वन टू थ्री फोर, 0 1 2, ठीक है। हाँ जी। एल, यहां पे कुछ लेटर्स लिखे गए हैं, एल, एल, ओ, ई, वी, वी, ई, ओ, एल, जी, के, आई, एन, जी, ओ, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया गया है, एग्जाम में ढेर सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। उस इंफॉर्मेशन के बाद आपको समझाया गया है कि ई को हमने कोड किया है, ई को हमने कोड किया है 30 से, है ना। ई को हमने कोड किया है 30 से, 11 से, है ना। और जी को हमने कोड किया है 41 से और 32 से। देन व्हाट इज द कोड फॉर लव? तो लव की कोडिंग क्या होगी? तो लव की कोडिंग क्या होगी? 00010203। देन व्हाट इज द कोड फॉर लव? 0101 12 12 04 04 और 11 से, ठीक है। और ऑप्शन सी 10 10 एंड 21 40 11 एंड ऑप्शन डी 32 31 33 और 34। व्हाट इज द कोड फॉर लव? लव की कोडिंग क्या होगी, है ना। अब आप लोग इस क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा, और बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। यहां पर आपको पहले ही बताया गया है कि ई को कोड किया है 30 से और 11 से, जी को कोड किया है 41 से और 32 से। ये पहले ही आपको बताया गया है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं बेटा, तो अगर मैं 30 की कोडिंग बनाऊं तो बेटा 30 कोड कैसे बनता है? पहले रो फिर कॉलम, लेकिन यहां पर रो का 3 नंबर कहीं मुझे दिख ही नहीं रहा, रो का 3 नंबर मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा। तो सर ये मैट्रिक्स हो सकता है रिवर्स मैट्रिक्स हो, कि पहले कॉलम का नंबर ले लो बाद में रो। देखो सर 30 मैंने किस में कोड कर दिया? ई में कोड कर दिया, है ना। जैसे 41 देखना है, पहले 4 बाद में 1। सर 41 देखो जी की कोडिंग है, 41 जी की कोडिंग है। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है ये उल्टी मैट्रिक्स है, रिवर्स मैट्रिक्स है। 03 किसका कोड होगा बेटा? 0 यहां, 3 यहां, 3 तो है ही नहीं बेटा, ऐसा तो कोई कोड ही नहीं है। 11 1 यहां, 1 यहां, 11 कोड होगा ई का, 11 कोड होगा ई का। 34 3 यहां, 4। सर 34 किसी का कोड ही नहीं है, ये इनवैलिड है। तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। 04 सर 0 यहां, 4 यहां है ही नहीं, ये इनवैलिड है, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। 40 4 यहां, 0 यहां, 40 किसको रिप्रेजेंट करेगा? सॉरी 40 वी को। तो डेफिनेटली यही होगा। देखो 21
2 यहाँ 1 यहाँ, 21 रिप्रेजेंट करेगा O को, और 1 यहाँ 10 रिप्रेजेंट करेगा L को। समझ रहे हो? तो हमें एग्जाम में जब मैट्रिक्स दी जाएगी तो ये छोटे से एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे, इन एग्जाम्पल्स को देखना है हमें, और हमें ये चेक करना है कि हमारी मैट्रिक्स नॉर्मल है या रिवर्स मैट्रिक्स है। ठीक है, इस एग्जाम्पल से हमें पता चल जाएगा। चलिए, तो फाइनली हम शुरू करते हैं बेटा बाइनरी कोडिंग। ये बाइनरी कोडिंग क्या है? ठीक है, हाँ, मैट्रिक्स तो हमने पढ़ लिया, अब बाइनरी कोडिंग पढ़ लेते हैं। ठीक है, बाइनरी कोडिंग क्या है? बेसिकली जो बाइनरी कोडिंग है ना बाबू, वो मशीन कोडिंग भी होती है। बाइनरी कोडिंग को मशीन कोडिंग भी कह देते हैं। हम जो इंसान हैं, हम जो ह्यूमन है, ह्यूमन इंसान, ठीक है, अगर मैं इंसान की बात करूं तो इंसान जो संख्या पद्धति है, इंसान की जो संख्या पद्धति है वो है डेसिमल, जिसमें 0 to 9 10 डिजिट होती हैं, जिसका बेस 10 होता है। लेकिन अगर हम मशीन की बात करें, अगर हम मशीन की बात करें, यानी कि कंप्यूटर की अगर हम बात करें, तो उसकी जो संख्या पद्धति है, उसकी जो संख्या पद्धति है वो है बाइनरी संख्या पद्धति। उसकी जो संख्या पद्धति है वो है बाइनरी सिस्टम, और बाइनरी सिस्टम में सिर्फ 2 ही डिजिट यूज होती हैं, 0 और 1। यानी कि हम इंसान जो भी नंबर बनाते हैं वो 0 to 9 10 डिजिट से मिलकर बनता है। ठीक है बेटा, रिवर्स मैट्रिक्स में एक बच्चा कह रहा है क्या ये जरूरी है कि रिवर्स मैट्रिक्स में हमेशा नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम अनइक्वल होंगे? अरे ये कोई जरूरी थोड़ी है, मैंने तो ऐसी ही कोई मैट्रिक्स बना दी आपको समझाने के लिए। एग्जाम में 2 मैट्रिक्स भी आ सकती हैं बनके, एग्जाम में नंबर ऑफ रोज कॉलम बराबर भी हो सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते। ये कोई रूल नहीं है कि रिवर्स मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो एंड कॉलम बराबर नहीं होंगे, है ना? हाँ जी, तो जो मशीन कोडिंग है, जो कंप्यूटर कोडिंग है, वो 0 1 से मिलकर बनी है। ठीक है, बाइनरी कोडिंग जिसको बोलते हैं, यानी कि कंप्यूटर कोई भी नंबर पढ़ता है तो 0 1 की फॉर्म में पढ़ता है। आपको पता है कंप्यूटर कोई भी नंबर 0 1 की फॉर्म में क्यों पढ़ पाता है? मशीन कोई भी नंबर 0 1 की फॉर्म में क्यों पढ़ती है? क्योंकि मशीन काम करती है सिग्नल्स पे, और बेटा सिग्नल्स हमारे 2 ही होते हैं, या तो सिग्नल ऑन होता है या फिर सिग्नल होता है ऑफ। तो जब सिग्नल ऑन होता है तो वो 1 है, और जब सिग्नल ऑफ होता है तो वो 0 है ना? जब सिग्नल ऑफ होता है वो 0 है। तो आज हम सीखेंगे कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, दोनों का कन्वर्जन सीखेंगे, और कन्वर्जन बहुत आसान है, बहुत आसान। आपको बस एक छोटा सा काम करना है, यहां पे लिखो बेटा 1, यहां पे लिखो 1, और इसका डबल करते जाओ। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, ऐसे डबल करते चले जाओ, करते चले जाओ। 32 दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256, 512, 1024। अब एक चीज याद रखना, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन, दुनिया का कोई भी संख्या, दुनिया की कोई भी संख्या, दुनिया का कोई भी नंबर इन नंबर से मिलकर बनाया जा सकता है। हाँ जी, जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको बनाना है 3, तो आप ये बताओ जो 3 नंबर है वो किस किस की मदद से मिलकर बनेगा? 3 नंबर किस किस की मदद से मिलकर बनेगा? सर 3 मिलेगा, 2 और 1 3। तो बेटा 3 नंबर जिसकी मदद से बनेगा ना, उसके सिग्नल ऑन कर दो। तो 2 का सिग्नल ऑन कर दिया, 1 का सिग्नल ऑन कर दिया। यानी कि हम 3 को पढ़ते हैं, हम 3 को पढ़ते हैं ऐसे, और मशीन 3 को पढ़ती है 1 1। जैसे आपको बनाना है बेटा 5, तो ये बताओ 5 नंबर किस किस नंबर की हेल्प से बनेगा? जिस नंबर की हेल्प से 5 बनेगा उसके सिग्नल ऑन कर दो। सर 4 और 1 5, तो 4 और 1 5, इन दोनों के सिग्नल ऑन कर दिए, बाकी के सिग्नल ऑफ। यानी कि जब हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर 5 तो वो 5 है, लेकिन मशीन इसी 5 को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेगी? 101, 101। बताओ हम 7 को कैसे पढ़ेंगे? हम तो 7 को 7 पढ़ेंगे, मशीन 7 को कैसे पढ़ेगी? 4 और 2 6 और 1 7, 4 और 2 6 और 1 7, है ना? मशीन 21 को कैसे पढ़ेगी? 21 नंबर को ये बताओ। तो जिस नंबर की जरूरत है उसी के सिग्नल ऑन करने हैं। सर 16, 8 की जरूरत नहीं है, 16 और 4 20, 2 की जरूरत नहीं है, 20 और 1 21।
यानी कि मशीन 21 को कैसे पढ़ेगी 10101 से। तो डेसिमल 21 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे 10101। देखा कितना आसान है डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है। हालांकि बेसिक मेथड होता है 2 से भाग देते चले जाओ, है ना। अब मैं कुछ नंबर आप लोगों को देता हूं। 13 को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करो, 17 को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करो, 19 को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करो और 40 को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करो। चलो इन नंबर्स को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करो फटाफट से। हाँ जी, इन नंबर्स को बाइनरी फॉर्म में, बेटा कोई भी बड़ा नंबर बना सकते हैं, ऐसा नहीं है 1024 भी बन जाएगा कोई भी, लेकिन इतने बड़े नंबर की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो जिस जिस नंबर की जरूरत है उसके सिग्नल ऑन कर देना, बस उसके सिग्नल ऑन कर देना और कुछ नहीं करना तुम्हें, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो मेरे दोस्त मेरे भाई अब 13 को किस किस की मदद से बनाओगे। सर 13 हम बनाएंगे 8 और 4 12 और एक 13। तो 8 के नीचे 8 और 4 12 और एक 13। अच्छा 17 कैसे बनाओगे सर 16 और 2 18 और एक 19। नहीं 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 17 बनाना है। 16 और एक 17 यानी कि 10001। अच्छा बताओ 19 किसकी हेल्प से बनाओगे सर 16 16 और 2 18 और एक 19। 16 और 2 18 और एक 19। ये बताओ 40 किसकी मदद से बनाओगे सर 32 16 नहीं आएगा 32 और 8 40 और बाकी सब हो गए 0। तो हम किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत प्यार से, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। इससे ज्यादा आसान तरीका नहीं होगा। अब मैं आपको इसका उल्टा सिखाऊंगा। अब मैं आपको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। जैसे कोई बाइनरी नंबर है मेरे पास, इसकी वैल्यू क्या है ये बताओ। जैसे कोई बाइनरी नंबर है मेरे पास, इसकी वैल्यू क्या है ये सीखनी है। जैसे ये बाइनरी नंबर है मेरे पास, इसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे ये बाइनरी नंबर है मेरे पास, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जैसे ये नंबर है मेरे पास, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अभी तक तो हमने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखा। अब मैं आपको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। बाइनरी को बेटा नंबर इसको पढ़ेंगे 11, इसको पढ़ेंगे 101, इसको 111, इसको 1 पढ़ना यहां से हमें लेफ्ट हैंड साइड से 10101। ठीक है जी। अब हम इसको इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ध्यान से सुनना, वो भी बहुत आसान है। कैसे, यहां पे 1 लिखो, 1 का डबल कर दो 2, 2 का डबल कर दो 4, 4 का डबल कर दो 8। ये डबल करते चले जाओ और जिस जिस नंबर के नीचे 1 है उन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो।
जिस जिस नंबर के नीचे 1 है उन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, वही तुम्हारा आंसर है। तो बाबू 8 और 4 12 और 1 13। जिस जिस नंबर के नीचे 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल 16, जिस जिस नंबर के नीचे 1 है उन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। 16 और 8 24 और 4 28 और 1 29, है ना। 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल 8, 8 और 2 10 और 1 11। जिस जिस नंबर के नीचे 1 है उन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, ठीक है। उन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, उन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। बेटा बस 5 मिनट की और क्लास बची है, 5 मिनट्स और, जल्दी से कन्वर्ट करो। तो बाइनरी को डेसिमल और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना आ गया बहुत अच्छे से। है ना। सर 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल 16, तो 16 और 4 20 और 2 22 और 1 21। 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल, 16 का डबल 32, तो 32 और 16 48, 48 और 4 52, 52 और 2 54 और 1 55, ठीक है। हाँ जी, तो हम इवन नंबर क्यों नहीं आते बेटा? 40 नंबर इवन नंबर नहीं है, 40 और थोड़ी है। तो हम डेसिमल को बाइनरी और बाइनरी को डेसिमल में बड़े प्यार से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था, मैंने ये क्वेश्चन क्यों कराया, देखो पहले तो ये क्वेश्चन लिखो। 0 को कोड किया मैंने 0 से, 1 को कोड किया मैंने 1 से, 2 को कोड किया मैंने 10 से, 3 को कोड किया मैंने 101 से, 4 को मैंने कोड किया 100 से, 5 को मैंने कोड किया, एक सेकेंड, 3 को मैंने कोड किया 11 से, 4 को मैंने कोड किया 100 से, 5 को मैंने कोड किया 101 से, एंड सो ऑन। देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ 111 एंड 11? इनका प्रोडक्ट क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई 10101। ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। हाँ जी, 21 नहीं 23 आएगा ना, 23, 16 और 4 20 और 2 22 और 1 23, ठीक है। चलिए सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। 0 को मैंने कोड किया डॉट से, 1 को मैंने कोड किया स्टार से, 2 को कोड किया मैंने स्टार डॉट से, 3 को मैंने कोड किया स्टार स्टार से, 4 को मैंने कोड किया स्टार डॉट डॉट से, 5 को मैंने कोड किया स्टार डॉट स्टार से, एंड सो ऑन। देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल स्टार एंड डबल स्टार? ऑप्शन ए 5 स्टार, ऑप्शन बी 4 स्टार, ऑप्शन सी 3 स्टार, ऑप्शन डी 2 स्टार, स्टार डॉट स्टार डॉट स्टार, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है भाई साहब? ये वही तो क्वेश्चन है, जब बाइनरी को कोड करेंगे तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। बाइनरी को कोड करेंगे मतलब अगर जैसे मैं आपसे पूछूं कि 21 की बाइनरी, सॉरी 13 की बाइनरी क्या है, तो 13 की बाइनरी है 1101, 1101, या 1101 किसके इक्विवेलेंट है? 13 के इक्विवेलेंट है। दोनों का मीनिंग तो एक ही है, तो लेफ्ट से पढ़ना है 1101। हाँ, नंबरिंग हम यहां से लिखते हैं राइट हैंड से, जैसे 1 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, तो ये राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। 1 जो लिखेंगे वो राइट हैंड कॉर्नर पे लिखेंगे। 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल 8, 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल 16। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ना, ये क्वेश्चन बेटा बाइनरी कोडिंग का ही तो है।
बाइनरी कोडिंग में ही तो मैं 0 को 0, 1 को 1, 2 को 1 0, 3 को 1 1, 4 को 1 0 0 और 5 को 1 0 1 लिखता हूं। ये बाइनरी कोड ही तो है, डेसिमल को बाइनरी कोड में ही तो कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये बाइनरी कोडिंग ही तो है यहां पर, और क्या है बताओ। डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में ही तो चेंज कर रहे हैं। तो हमसे पूछा है 111 और 11 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो ये बताओ बाइनरी में 111 को क्या कहते हैं, 4 2 1, 4 और 2 6 और 1 7, मल्टीप्लाई 2 1, 2 और 1 3, 7 या 21। अब ये बताओ 21 नंबर को बाइनरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल, 16, 16 और 4 20 और 1 21। तो 21 की जो बाइनरी होती है वो होती है 10101। तो ये 7 है, ये 3 है, 7 या 21, 21 की बाइनरी होती है 10101। और ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन सेम यही तो क्वेश्चन है। 0 को मैंने डॉट लिख दिया, 1 को स्टार लिख दिया। बेटा ये भी तो बाइनरी नंबर है, स्टार डॉट स्टार 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 डॉट डॉट स्टार डॉट डॉट। तो ट्रिपल स्टार का मतलब 7, डबल स्टार का मतलब 3, 7 इंटू 3 21, 21 की बाइनरी क्या होती है 10101। तो स्टार डॉट स्टार, सेम ही तो क्वेश्चन है, बस फर्क इतना है कि 1 यहाँ पे स्टार है, 0 यहाँ पे डॉट है। क्वेश्चन दोनों का सेम ही है। तो फाइनली कोडिंग डिकोडिंग की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है। तो कल हम पढ़ेंगे छोटे छोटे टॉपिक, डिक्शनरी, वर्ड फॉर्मेशन और जम्बलिंग। ठीक है, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।